हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो पिछली बार आपने देखा कि मैं समस्तीपुर था और अपने ज़रूरी काम से इधर उधर बउआ रहा था। बाकी आज कल शाम को ही ऐसो घर आ गया। एक दिन का ब्रेक लिया था, उसके बीच ऐसो फिर हुआ कि भाई अभी चलना है घर। शाम को एकदम प्रोग्राम बना, फटाफट तैयार हुआ, उसके बाद फिर अपने घर। बाकी अपनी दादी माँ यहीं है। अब थोड़ी देर में ऐसो, मम्मी तो बहुत ज़्यादा लेट कर चुकी है लेकिन बोल रही है कि अभी भी चल जाएंगे ऑफिस। अब देखते हैं क्या होता है इन द लास्ट। अगर नहीं जाएंगी तो मैं अपना जितना भी काम है वो सारा काम ख़त्म करूँगा। तो मम्मी बोली है कि उनको शहर में जाके छोड़ दूँ, लेकिन ये तो मैं भी जान रहा हूँ कि कितना जल्दी ले जाऊँगा। 10-15 मिनट में थोड़ी ना शहर पहुँच जाएगा। तो शहर पहुँचने में लगभग लग जाएगा अभी आधा से 1 घंटा। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है कि शहर जाते जाते अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो मम्मी के जाना एकदम व्यर्थ ही हो जाएगा, एकदम साफ़। तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और बाकी जो मैंने मिट्टी बोला था वो यही है, इसको ऐसा अपना रख देना है आंगन में। तो वो ठीक है, ज़्यादा तो है नहीं, सारा मिट्टी बह ही गया। पानी वानी गिरने की वजह से मिट्टी बहा भी खूब ज़्यादा है। बाकी सामने सरकारी स्कूल है तो वहीं से आवाज़ आ रहा है, पैरेट सावधान, पैरेट विश्राम। मेरा स्कूल तो कब का छूट गया, लेकिन पैरेट रोज़ सुबह सुनने को मिल जाता है जब गाँव आता हूँ। चलो जी भाई, एक नींबू तो वो है जो सबसे बड़ा है, लेकिन वो दूसरा वाला नींबू है, वो होता है अचार वाला जो नींबू होता है वो है। बाकी भी एक नींबू है, एक ये रहा नींबू, वो है और एक जंगल झाड़ में है। तो कुल मिला के 3 नींबू लगाए, 3 नहीं 4, 1 2 3 4 5 रुपए गाड़ी अगाड़ी। हाँ सॉरी, यही भूल गए, पेड़ के पास था ये। इसको तो देखे भी नहीं थे। एक दिन अचानक से रोपने आए तो देखे बॉड हो गया ये। जिसको ध्यान नहीं दिए वही सबसे पहले खिल के तैयार। निकलते हैं अभी, मम्मी को देख लिया जाए ऑफिस छोड़ के, उसके बाद फिर आते हैं। जी भाई, फाइनल डिसीजन हो गया है, मम्मी को अपना छोड़ के आना पड़ेगा। तो चलो फटाफट अपना गाड़ी निकालते हैं। ये तो 2 चाबी बना लिया है, लेकिन दोनों चाबी से सिर्फ एक ही चाबी ज़्यादातर काम करता है, दूसरा चाबी यूज ही नहीं होता। तो अपना फटाफट चलते हैं यहाँ से। जी भाई, अभी ऐसे मम्मी फिलहाल यहीं पर है। फटाफट उनको भी अपना पेड़ पौधा का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, तो वो अपना देखने चली गई कि उस तरफ कुछ रोपा वोपा तो नहीं है, या फिर जहाँ कोदारी चल रहा है वहाँ पे कुछ लग ना जाए, तो सारा चीज़ बताने गई है। बाकी ऐसे जैसी आती है तो उसके बाद फिर यहाँ से निकला जाएगा। कौन सा पानी? मोटर वाला यहाँ। ठीक है, दे दूँगा। चलो जी भाई, जैसा कि उम्मीद किए थे, अब मम्मी नहीं जाएगी, लेकिन इतना दूर ले आई हमको। अब बोलिए कि ऑफिस में जाना, पूरा परेशान हो गया हम सब। मतलब कि इतना तेज रफ्तार से चला रहे थे, 65 की स्पीड, जो कि बिजली सही नहीं है, लेकिन क्या करें, इमरजेंसी भी इमरजेंसी होता है। लेकिन अब मान चल रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गए तो अब नहीं जाना है। मम्मी घर नहीं जाती तब ऋतिक जा सकता था, लेकिन अब मम्मी घर जा रही है तो ऋतिक नहीं जाएगा। तो जी भाई, अपना ऐसा अब पहनते हैं हेलमेट। अब ज़्यादा उपाय तो कुछ बचा नहीं, अब वापस चला जाए। यही है, अपना सामान लेते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। वैसे बहुत पुराना सामान है तो थोड़ा सा गंदा भी हो गया, ऊपर सब्जी पर रखा हुआ था ना, तो यहाँ इसका कोई इस्तेमाल है नहीं, सबका इस्तेमाल गाँव में होगा अच्छे से। चलो जी भाई, अब निकला जाए यहाँ से। गड़िया चौक पहुँच चुके हैं, सामने जाना है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। चल जाते हैं तो पूसा होता, इधर गए तो अपने गांव जाएंगे, और उस तरफ जाते हैं, सॉरी दूसरी तरफ, तो सीधे जाएंगे तो समस्तीपुर, और दूसरी तरफ जाएंगे तो पूसा रोड, मतलब कि खुदीराम बोस स्टेशन। तो अभी ऐसे फ़िलहाल मम्मी समोसा लेकर आती है, उसका निकलेंगे। धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, तो अभी जैकेट खोल लेता हूँ। समोसा समोसा अभी बनने में टाइम लगेगा। ठीक है। चलो जी भाई, फाइनली अपना आ तो गए। अब हेलमेट निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा गर्मी भी है यहाँ पे, और पूरा बाल एकदम चपटा हो गया होगा। अपना खेत वाला काम तो अब लगभग आखिरी चरण पे आ गया है, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, सुरेंद्र जी जो है ना, आते ना, इनका अपना ही एक वो है और है, पैसा बढ़िया लेंगे लेकिन शिकायत तन को होने नहीं देंगे। देख रहे हैं, पूरा जब से मैं गया था 1 घंटा के अंदर पूरा हो ही गया। भूख इनको लगा हुआ है, लेकिन जन समय एक आदत होता है, भूख लगता है ना तो बैठ जाता है। इनमें वो आदत ही नहीं, इनमें कि काम ख़त्म करो फटाफट। जी भाई, अपना खाना पीना भी हो गया, और मम्मी और मामा बैठ के गोड़ आदमी बैठ के साथे में दोनों गोड़ आदमी बैठ के। अरे हम करिया हैं। सास देखिए, सास कितनी गोड़ है, अब बहू भी कितनी गोड़ है, दोनों के दोनों गोड़ है। हम ही करिया है यहाँ पे, करिया है हम, करिया। ना हम करिया है, हम करिया है। अरे भाई कक्का नहीं बात चाहिए।
अरे भाई बाछी बहुत सुंदर है भाई। अपने खेत में चला जाए थोड़ा सा। ये पूरा गिर फिर गया, ये काहे का मरैया गिर गया, पूरा वो हो गया खराब। दोबारा से लग रहा है कि वही काम चल रहा है। मेरा खेत है सो हुआ है, इसके पार है, लगभग 10 कट्ठा होगा, ज़्यादा ही होगा, बीघा में है ज़मीन। लेकिन वही है कि इधर कम आता है क्योंकि ये चौड़ एरिया हो गया पूरा, देख रहे हैं पूरा चौड़ एरिया है भाई। ये रहा अपना जाने का रास्ता। एक तो उधर से भी आ सकते थे, लेकिन उधर से क्यों आना, भगत जी का घर ही इधर है, तो इधर से ही अपना एंट्री किया है। ये रहा, ये भी है और नीचे वाला भी है। अपना जहाँ तक गेहूँ है वो गेहूँ है, उसका बाजरा है, उसका पता नहीं क्या क्या है। के है बढ़िया जी, केला निकल गया। कौन वाला है, चीनी वाला केला है? कौन केला है? मुठिया ना, मुठिया ना है, मुठिया तो छोटका होता है ना, मुठिया बड़का होता है। केला भी आ गया, नीचे वाला भी सरसों है। हाँ, अपना में तो गेहूँ है, आई 10 कट्ठा, अच्छा खासा हो गया, ज़मीन से उठ गया। अब बस थोड़ा सा और बढ़ेगा 3-4 महीना में, उसका सब सही। बाकी ये सॉरी आलूए के ऊपर चल रहा है। ये पूरा आलू लगा हुआ है 4 कट्ठा पूरा। अभी कितना तो इसका लगेगा महीना उगने में। बथुआ का साग होता है भाई, बढ़िया है भाई। आलू रोपने का एक फ़ायदा है कि साग अपने आप होता है। बाजरा भी है इसमें, बाजरा तो छोट है अभी। लो जी भाई, अपना सारा सामान रख दिया, वहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कंप्लीट हो गया। अब बस इतना बाकी है थोड़ा सा, अगर देख ले तो सबसे ज़्यादा जो जंगल था ना वही एरिया में था। वो वहाँ साइड में कितना घास निकला हुआ है, हाँ डेढ़िए भाई, एक से बढ़ के एक इस तरफ एक इस तरफ। इसे कुछ जलाने में ही सबसे बड़ा दिक्कत है भाई। जल तो ठीक है, लेकिन देख के ना, क्योंकि पेड़ पौधा सब बच्चा है यहाँ पे। कहाँ? अच्छा हाँ, यहाँ पे जला सकते हैं, एकदम खुला एरिया में। जो अपना पेड़ में दिखाया तो वहाँ पे वो सूखा हुआ है, तो अब वो पेड़ का तो कुछ नहीं हो सकता भाई। क्योंकि बात किया हूँ, अपने एक चाचा हैं जिनका अपना खाद का दुकान है, सामने तो है, तो उन्हीं से बात किया हूँ, तो उन्होंने बोला है कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई खाद कोई दवाई काम ना आएगा, क्योंकि उनका खुद सूखा है। और इसका पता नहीं कोई अलग ही कोई नियम है, मतलब कि अगर ऊपर से सूखता है ना, अगर नीचे से होता तो फिर मालूम चल जाता, लेकिन ये हुआ है ऊपर से, तो इसका तो अब कोई उपाय नहीं है, नहीं हो पाएगा, कोई बचने का चांस नहीं, क्योंकि उनका खुद का 4-5 को पेड़ ऐसे ही सूखा है। हेमंत चाचा का ऊपर से हुआ है ना, दिक्कत ये है कि ऊपर से नीचे आया है। अगर बीमारी नीचे से ऊपर जाता ना तो समझ में आ जाता। बेसिकली इसका दवाई नहीं है, तो दूसरा पेड़ लगाया जाए। इतना बुरा लग रहा है, यही पेड़ हम सबको सबसे ज़्यादा खिलाया, हम सबसे ज़्यादा।